वेलकम बैक टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज हम एक मिस्टिकल फैंटेसी मूवी का ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसका नाम है 4 Kids End It। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आएगी। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की रोज को देखते हैं जो एक राइटर बनना चाहती है। वो अपनी नोवेल के लिए स्टोरी रिसर्च कर रही होती है। एक दिन उसे बुक स्टोर में 5 Kids End It नाम की बुक मिलती है जिसे वो घर ले आती है। वो अपने पिता डेविड और रॉबी के साथ रहती है। उसके पेरेंट्स पहले ही अलग हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमें मिलती है एक लड़की स्मैश जो बहुत ही जिद्दी और लापरवाह है। वो यहाँ अपनी छोटी बहन मॉडी और अपनी मॉम एलिस के साथ रहती है। उनके पिता भी उनसे दूर रहते हैं। इसी वजह से स्मैश अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसकी माँ की वजह से उनके साथ नहीं रहते। आगे हम देखते हैं कि डेविड अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने सिटी से बाहर एक केबिन पर आता है। तभी एलिस भी अपनी बेटियों के साथ वहां आ जाती है। तब पता चलता है कि ये दोनों डेविड और एलिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो अपने बच्चों को सच बताने के लिए यहाँ लाए हैं। पर जैसे वो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होता। रोज और स्मैश उनके इस रिलेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सैम और स्मैश बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं रहते। दोनों हर बात पर लड़ती हैं। डेविड और एलिस उन्हें शांत करते हैं और कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। डेविड और एलिस को लगता है कि शायद बच्चों को एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। उन्हें एक दूसरे के करीब लाने के लिए सब मिलकर एक पिकनिक प्लान करते हैं। सब बच्चों को लेकर वो बीच पर चले जाते हैं। वहीं रास्ते में उनकी मुलाकात ट्रिस्टन नाम के एक आदमी से होती है जो एक मेंशन में रहता है और ये पूरा एरिया उसका होता है और वो रोज यहाँ घूमने आता है। तभी वो रोज को देखता है और ऐसे लगता है जैसे वो रोज को पहले से जानता हो। वो उसकी फोटो लेता है और वहां से चला जाता है। डेविड और एलिस को ये सब बहुत अजीब लगता है। बीच पर सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रॉबी को तंग करने के लिए स्मैश उसकी गेम छीनकर भाग जाती है। रॉबी और रोज उसका पीछा करते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तभी स्मैश एक होल में जा गिरती है। रोज और रॉबी ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक सीक्रेट टनल है। रॉबी भी स्मैश के पीछे अंदर चला जाता है और तभी मॉडी भी वहां आ जाती है और रोज और मॉडी मिलकर उस टनल में चले जाते हैं। टनल से होते हुए वो लोग एक बीच पर आ जाते हैं जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। स्मैश रॉबी की गेम को एक ऊंची जगह रख देती है जिसे उतारने के चक्कर में रॉबी नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज मॉडी की डॉल को रेत के अंदर खींच लेती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रेत का एक छोटा सा टीला उसकी तरफ भागने लगता है और उसका एक जूता खींच कर ले जाता है। वो सब लोग डर जाते हैं और उससे बचने के लिए ऊंचाई पर खड़े हो जाते हैं। आगे वो चीज रॉबी का बैग रेत के अंदर ले जाती है और अगले ही पल वो उस बैग को बाहर फेंक देती है। लेकिन रॉबी की गेम का चार्जर उस चीज के पैर में अटक जाता है और जब स्मैश और रॉबी चार्जर को खींचते हैं तो वो चीज रेत के ऊपर आ जाती है। वो सब देखते हैं कि ये कोई अजीब सा दिखने वाला बंदर जैसा जानवर है जो बोल भी सकता है। वो जानवर एक दफा फिर भागने की कोशिश करता है लेकिन रॉबी उसे रोक लेता है। पूछने पर वो बताता है कि उसका नाम सैमियड है। पता चलता है कि वो एक जादुई क्रिएचर है जो हजारों साल से वहां छिपा हुआ है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। रोज को याद आता है कि वो उसी बुक का एक कैरेक्टर है जो वो पढ़ रही थी। रोज सबको ये भी बताती है कि वो उनकी विश पूरी कर सकता है और ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन सैमियड उन्हें बताता है कि बूढ़ा होने की वजह से वो एक दिन में एक ही विश पूरी कर सकता है। ये सुनकर रॉबी विश करता है कि वो सबसे अच्छा क्लाइंबर बन जाए। उसकी विश सुनते ही सैमियड फूलने लगता है और कहता है कि विश पूरी करने का एक प्रोसेस होता है। सब बच्चों को इस मंकी पर अभी भी यकीन नहीं होता लेकिन तभी सब देखते हैं कि रॉबी माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने लगता है। विश पूरी करते ही सैमियड वहां से जाने लगता है और कहता है कि अगर रॉबी इस विश को झेल पाए तो तुम लोग फिर आ सकते हो। रोज समझ जाती है कि विश पूरी करवाने की जरूर कोई कंडीशन होगी। वो वापस जाकर अपनी बुक देखती है जिसमें लिखा होता है कि ये मैजिक सनसेट तक ही रहता है। वो जल्दी से जाकर रॉबी को बताने लगती है पर तब तक सनसेट हो जाता है और मैजिक खत्म हो जाता है। क्लाइंबिंग करते वक्त रॉबी पहाड़ से गिरने लगता है। तभी रोज वहां आती है और एक रस्सी के सहारे रॉबी को ऊपर खींच लेती है पर इस चक्कर में उसकी किताब पानी में गिर जाती है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन रोज की खींची हुई फोटो को अपने मेंशन में लगी पुरानी फोटो से कंपेयर कर रहा होता है। ऐसे लगता है जैसे वो उसका काफी टाइम से इंतजार कर रहा हो। रात में स्मैश अपने डैड से बात करने की कोशिश करती है पर नेटवर्क न होने के कारण फोन को एक डंडे से बांध देती है।
सुबह वो बिना बताए वापस बीच पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक बार फिर सैमियड मिलता है। वहां वो सैमियड से एक सीक्रेट विश मांगती है और फिर रोज को कॉल करके बीच पर आने को कहती है। वो तीनों वहां पहुंचते हैं और एक जगह वेट करते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है जिस पर स्मैश का नाम और फोटो लगी होती है। हेलीकॉप्टर उन्हें उठाकर एक स्टेडियम ले जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि स्मैश ने खुद को विश मांगकर एक फेमस सिंगर बना लिया है। वहीं पर उनका नेक्स्ट एडवेंचर शुरू होता है। स्मैश की असिस्टेंट उन्हें स्मैश से मिलवाती है और स्मैश अपनी विश अच्छे से पूरी कर रही होती है। आइलैंड पर डेविड और एलिस बच्चों को ढूंढते हुए ट्रिस्टन से मिलते हैं, जो खुद भी रोज को सर्च कर रहा होता है। ट्रिस्टन एलिस और डेविड को उनके बच्चों समेत अपने मिशन पर इनवाइट करता है। बच्चों के वापस आने के बाद वो उन्हें अपने मिशन में इनवाइट करता है। दूसरी तरफ स्मैश हजारों ऑडियंस के सामने अपनी परफॉर्मेंस देती है। स्मैश को देखकर रोज थोड़ा इमोशनल फील करती है और वहीं स्मैश एक पॉपुलर सिंगर बन चुकी होती है। लेकिन तभी सीन पलट जाता है। अचानक सारी ऑडियंस गायब हो जाती है और स्मैश अपने पुराने कपड़ों में आ जाती है। बाहर जाकर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर भी गायब है। तब सब समझ जाते हैं कि सनसेट होने पर विश का असर खत्म हो गया है। वो किसी तरह ट्रेन पकड़कर वापस आते हैं और अपने पेरेंट्स से माफी मांगते हैं। अगले दिन रोज चुपके से फिर से बीच पर जाती है। वहां देखती है कि स्मैश पहले से ही बैठी होती है। सैमियड उसे बता रहा होता है कि वो एक ही विश को 2 बार पूरा नहीं कर सकता। रोज और स्मैश के बीच बहस होने लगती है। ये देखकर सैमियड बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब वो सब ट्रिस्टन के मेंशन में जाते हैं, जहां वो बड़ी चालाकी से रोज के जूते उतरवाकर उसके जूतों में एक ट्रांसमीटर लगा देता है। वो सबको अपनी फैमिली की स्टोरीज बताता है कि कैसे उसके दादाजी एक बड़े शिकारी थे और वो ऐसी चीज ढूंढ रहे थे जो उन्हें पावरफुल बना सके। फिर वो सबको अपना मेंशन दिखाता है और रोज को एक कमरे में एक मरी हुई बंदूक दिखती है। ट्रिस्टन रोज से पूछता है कि क्या वो पहले कभी इस आइलैंड पर आई है या फिर उसे यहाँ पर कोई अजीब सी चीज दिखी हो। रोज समझ जाती है कि ट्रिस्टन को भी सैमियड के बारे में कुछ पता है और वो उसकी तलाश में है। जब सब मेंशन से चले जाते हैं तो ट्रिस्टन रोज को ट्रैक कर लेता है और उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होता है। अगले दिन मैडी अपनी विश मांगती है कि काश वो चारों उड़ना सीख जाए। तभी रोज, जो अपने पेरेंट्स के साथ होती है, अचानक से उड़ने लगती है और देखती है कि बाकी के 3 बच्चे भी उड़ने लगे हैं। ट्रिस्टन उनकी लोकेशन मॉनिटर कर रहा होता है और तभी वो पानी के ऊपर उन्हें डिटेक्ट करता है और बाइनोकुलर से देखकर कंफर्म कर लेता है कि रोज सच में उड़ रही है। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये बच्चे सैमियड के बारे में जानते हैं। इधर स्मैश को अपने असली डैड का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकते। ये पढ़कर स्मैश बहुत उदास हो जाती है। अपना फोन नीचे फेंककर तेजी से उड़ने लगती है। रोज को अपनी खोई हुई किताब मिल जाती है। तभी रॉबी उसे स्मैश के बारे में बताता है। सब उसके पीछे जाते हैं और एक जगह उसे एक कंटेनर से टकराने से बचा लेते हैं। सब स्मैश को समझाते हैं और यहाँ पहली बार उनके बीच का कनेक्शन दिखता है। शाम को विश का असर खत्म होने से पहले सब घर वापस आ जाते हैं। रात में रोज स्मैश से कहती है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे वो अपने रियल पेरेंट्स को दोबारा मिला सकती है। वो चाहती है कि वो अपनी विश को परमानेंट बना ले, लेकिन इसके लिए उसे 5 ओरिजिनल बच्चों की मदद चाहिए, जिनके बारे में वो किताब में पढ़ चुकी होती है। अगले दिन वो सब सैमियड से उन ओरिजिनल बुक वाले बच्चों से मिलने की विश मांगते हैं। सैमियड उन्हें वार्न करता है कि टाइम ट्रैवल में कई अनजाने खतरे होते हैं, पर वो नहीं मानते। सैमियड उन्हें पुराने समय में भेज देता है और एक शंख देता है जिसे बजाकर वो वापस आ सकते हैं। ट्रिस्टन भी उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होता है, लेकिन अचानक रोज का सिग्नल गायब हो जाता है। वहाँ वो सब 5 पुराने बच्चों से मिलते हैं। रोज उनसे सैमियड की विश को एक परमानेंट विश बनाने का तरीका पूछती है, लेकिन वो 5 बच्चे बताते हैं कि इसके लिए उन्हें सैमियड से कोई ऐसी दूसरी विश मांगनी होगी जिसके जरिए वो अपनी असली विश को पूरा कर सकें। वो सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ ट्रिस्टन के दादाजी आ जाते हैं और रोज को पकड़ लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं, जहाँ वो रोज के हाथ में फोन देखते हैं और फोन देखकर उन्हें लगता है कि ये कोई जादूगरनी है। वो बंदूक निकाल लेते हैं, पर वहाँ बाकी बच्चे आ जाते हैं और अपनी पावर से गन को मोड़ देते हैं। ये देखकर रोज समझ जाती है कि ये वही गन है जो उसने ट्रिस्टन के मेंशन में देखी थी। वो सब बच्चे मिलकर अपनी पावर्स के साथ मस्ती करने लगते हैं, पर रोज परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि इसी वजह से सैमियड ने उन्हें पास्ट में जाने से मना किया था, क्योंकि इन्हीं की वजह से ट्रिस्टन के दादाजी को सैमियड और उसकी जादुई शक्ति के बारे में पता चल गया है और वो समझ जाती है
कि ट्रिस्टन भी फ्यूचर में सैमियड को इसी वजह से ढूंढ रहा है और वो तुरंत शंख बजाकर सबको वापस प्रेजेंट ले आती है। बीच पर वो देखते हैं कि ट्रिस्टन उनकी लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच गया है और एक क्रेन से रेत को खोद खोद कर सैमियड को ढूंढ रहा है। वो सब ट्रिस्टन को किसी तरह से बेवकूफ बनाकर सैमियड को लेकर टनल से ऊपर आ जाते हैं। उन्हें रोकने के चक्कर में ट्रिस्टन से टनल का रास्ता सील हो जाता है और वो वहीं नीचे फंस जाता है। यहाँ रोज स्मैश से कह रही होती है कि वो सैमियड से ऐसी विश मांगेगी जिससे वो अपने पेरेंट्स को परमानेंटली फिर से एक कर सके, जो सनसेट के बाद भी खत्म ना हो, जैसा कि ओरिजिनल बुक वाले 5 बच्चों ने बताया था। अब सब बच्चे सैमियड को लेकर अपने घर आ जाते हैं ताकि कुछ दिनों के लिए उसे छिपाकर रख सकें। अगले दिन वो सब बीच पर घूमने जाते हैं और इधर ट्रिस्टन भी उस बीच से बाहर आ जाता है। सैमियड जो घर पर अकेला था वहाँ पड़ी चीजें चुराने लगता है और एक बल्ब से उसे शॉक लग जाता है। तभी ट्रिस्टन वहाँ आ जाता है और सैमियड को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। शाम को जब सब वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि सैमियड वहाँ से गायब है। वो समझ जाते हैं कि ये ट्रिस्टन की ही हरकत है। अब वो उसके घर जाते हैं जहाँ बहुत सारी कारें खड़ी होती हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि सैमियड एक पिंजरे में कैद है। ट्रिस्टन उसे शॉक लगाता है ताकि वो अपनी विश पूरी करे, लेकिन सैमियड मना कर देता है। ट्रिस्टन गुस्से में रोज को मारने की धमकी देता है। सैमियड उसे कहता है कि ये उसकी आखिरी विश होगी और इसके बाद शायद वो जिंदा न रहे। ट्रिस्टन उससे बहुत सारे सोने के सिक्के मांगता है। सैमियड विश पूरी करता हुआ पिंजरा तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन बेजान सा हो जाता है। ट्रिस्टन को सिक्के गिरने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है कि वहाँ सच में लाखों सोने के सिक्के गिर रहे हैं। बच्चे मौके का फायदा उठाकर उसकी मेंशन से बाहर आ जाते हैं। ट्रिस्टन लालच में उन सिक्कों को उठाने लगता है, लेकिन पूरा महल सिक्कों से भर जाता है और ट्रिस्टन सोने के ढेर में दब जाता है और उसके घर में दरारें पड़ने लगती हैं। जैसे ही सनसेट होता है वो सारे सिक्के गायब हो जाते हैं। इससे पहले कि ट्रिस्टन कुछ समझ पाए उसका महल भी टूटकर गिर जाता है। बच्चे सैमियड को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठता। मैडी अपने जूते से कुछ रेत उसके मुंह पर डालती है, जिससे सैमियड होश में आ जाता है। ये देखकर सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो सैमियड को एक नए बीच पर ले जाते हैं ताकि वो छिपकर वहां रह सके। यहाँ रोज उससे अपनी आखिरी पेरेंट्स वाली विश मांगने लगती है। तभी मैडी रोज के जूते पर लगे ट्रांसमीटर को देख लेती है। तभी उन्हें ट्रैक करता हुआ ट्रिस्टन वहां आ जाता है और बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, जहां फिर उसका सामना डेविड से होता है, जो उसे रोकता है और पुलिस को कॉल करता है। रोज भागकर वापस जाती है ताकि अपनी विश मांग सके, लेकिन रॉबी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स की खुशी को खराब करे। और कहीं न कहीं सब बच्चे डेविड और एलिस के रिश्ते को एक्सेप्ट करने लगे थे। रोज आगे बढ़ती है और विश मांगती है कि अगले 100 साल तक सैमियड किसी को न मिले और वो शांति से यहाँ रह सके। ये सुनकर सैमियड बहुत खुश होता है और उन्हें अलविदा कहकर वापस जमीन के अंदर चला जाता है। एंडिंग में हम देखते हैं कि पुलिस आकर ट्रिस्टन को गिरफ्तार कर लेती है। चारों डेविड और एलिस के साथ खुश हैं और कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।